सो हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सब पर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी में तो 1% कंपनी होती है, उसमें एक मेंबर होता है, ठीक है, इससे मिनिमम। लेकिन अगर उसको हम एक्सेप्ट उसको छोड़ दें तो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। 2 मेंबर्स होंगे मिनिमम। एंड मैक्सिमम की बात करते हैं 200, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 200 होंगे, ठीक है, जिसमें से पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हटा दें तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी में होते हैं एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर में कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। इनविटेशन फॉर परचेजिंग द शेयर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक में कि वो पब्लिक शेयर को खरीदे, सिक्योरिटीज़ को खरीदे, ठीक है। पब्लिक को इनविटेशन नहीं भेज सकते प्राइवेट कंपनीज। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होते हैं वो इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि वो इन्वेस्ट करें, शेयर्स एंड डिवेंचर्स उनके खरीदें, ठीक है। और अब आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट कर देंगी अगर उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी मिला है तो, ठीक है। जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि 10 शेयर हैं तो 10 शेयर में से 10 शेयर 10 रुपए के हैं तो उनका अगर कॉलिंग है पहले 2 रुपए अलॉटमेंट का, फिर 2 रुपए आपका किसी और चीज़ का, फिर लास्ट में फाइनल होगा, ठीक है, फाइनल कॉल। तो ये सारी चीज़ें अगर सपोज़ किसी ने नहीं पे करा है, वो 10 रुपए में से 2 रुपए भी पे नहीं किया है, फिर भी वो अलॉट हो जाता है, शेयर्स कर लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन में प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक में ये नहीं होता है। पब्लिक कंपनी जो होती है वो अलॉट नहीं करेगी। अगर टाइमली स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि 14 दिन का टाइम है या 28 दिन का टाइम है, आपको इतना पे करना है, इतने शेयर लिए हैं तो अगर नहीं पे किया तो वो अलॉट नहीं होंगे सिक्योरिटीज़, ठीक है। देन आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कौन कर सकता है? तो प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो इशू नहीं कर सकती प्रोस्पेक्टस को, क्योंकि उन्हें पब्लिक में जो है सिक्योरिटीज़ इशू करने का वो नहीं मिलता है एडवांटेज, इसलिए वो इशू भी नहीं करती हैं प्रोस्पेक्टस को। लेकिन प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी होती है उसको यहाँ मस्ट है, इट मस्ट इशू एंड फाइल अ प्रोस्पेक्टस बिफोर अलॉटिंग शेयर्स। शेयर्स को अलॉट करने से पहले उन्हें एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जिसमें कंपनीज़ की डिटेल्स होंगी, सारी चीज़ें कि कंपनी कितनी ग्रोथ करती है, कितने साल चली है, क्या है पूरा गुडविल वगैरह, सारी चीज़ें उसमें होंगी, ताकि जो आगे जो भी आपका शेयर खरीद रहा है उसको हेल्प मिले, उसको नॉलेज मिले कंपनी के बारे में। तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात करें तो जो कंपनी में शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़रेबल होते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो इम्पोज्ड होती हैं आर्टिकल्स में। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कुछ अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होंगे प्राइवेट में। लेकिन अगर पब्लिक की बात कर लें तो पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफ़रेबल है। कहीं भी कोई भी इंसान है वो अपना शेयर्स जो है वो दूसरे को बेच एंड खरीद सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की बात करें अब हम, तो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स में जो 1% कंपनी है उसमें सिर्फ एक डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन अगर उससे हट करके प्राइवेट कंपनी है तो उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। 2 डायरेक्टर हैं तो वो प्राइवेट कंपनी चलेगी, 2 से कम है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, फिर कंसिडर नहीं की जाएगी 1% कंपनी को हटा करके। पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, इसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स होंगे उनका रिटायरमेंट जो होगा वो रोटेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई नीड नहीं है कि रोटेशन में डायरेक्टर्स रिटायर करें। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसमें लिखा है एटलीस्ट 2/3%, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर हैं उनमें 2/3 डायरेक्टर्स का जो भी है वो मस्ट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो इनका रोटेशन में जो है रिटायरमेंट होना कंपलसरी है 2/3 का। एंड वर्ड ऑफ द नेम की बात करें तो इसमें प्राइवेट कंपनीज़ में जो प्राइवेट कंपनी का नाम होगा उसमें लास्ट में लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। जैसे एबीसी कंपनी है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अगर लिखा है तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है। और ये मस्ट भी लिखा होना चाहिए, यानी बिल्कुल कंपलसरी है ये प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए उसके पीछे, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड ही लिखा होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है एबीसी, तो अगर वो एबीसी लिमिटेड है तो इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब आते हैं हम पब्लिक डिपॉजिट्स पर। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पब्लिक से कोई पैसा नहीं ले सकती, कोई सिक्योरिटीज़ पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। वो सिक्योरिटीज़ कहाँ इशू कर सकती हैं? सिर्फ अपने मेंबर्स को, ठीक है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इन सभी को ही वो अलॉट कर सकती है सिक्योरिटीज़ वो, और उनसे ही पैसे एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। लेकिन जो प्राइवेट हैं, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, वो पब्लिक कंपनीज़ कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक, ठीक है। तो वो मेंबर्स से भी कर सकते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट्स को, एंड वो पब्लिक से भी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मैनेजरल रेमुनरेशन, ठीक है। तो मैनेजर
मैनेजरल रेमुनरेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती है प्राइवेट कंपनी में रिगार्डिंग मैनेजरल रेमुनरेशन। कोई भी रेमुनरेशन से रिलेटेड इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसमें जो टोटल रेमुनरेशन है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 11% से नेट प्रॉफिट के। तो नेट प्रॉफिट जो भी है उससे 11% से ज़्यादा टोटल मैनेजर रेमुनरेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो है ये डिफरेंस बिटवीन मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो एंड ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड अगर इससे हेल्प मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को।